लूफान बलात्कार का दोषी, 3 साल की सजा। सुनो, तुम मुझ पर विश्वास। मैंने लड़की का बलात्कार नहीं। रात मैंने ज्यादा पी ली थी। वो हमारी शादी की बिस्तर पर कैसे आई? मैं तो तुम्हें जरूर मानती हूँ, तुम भी मानते हो, तो तुम मानते हो कि मैं बेगुनाह हूं। क्योंकि दवा मैंने ही मिलाई थी। वो लड़की मुझे ही लाई थी। क्या मैं तुम्हारा पति हूं? ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? आई की हालत गंभीर है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तो सिर्फ उससे शादी कर रही थी। और तुमने तो शादी में हंगामा खड़ा कर तुमने उसे उसके पिता के सामने शर्मिंदा किया और एल्जो से निकाल दिया, जिससे उसकी बाहर मौत हो गई। तुम वाकई सजा के लायक हो। तुम मेरी मंगेतर हो और दूसरे से शादी करने जा रही हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम बस एक तंगदिल इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम आई को साथ लेकर जाओ। तुम जैसे औरत, तुम इंतजार करो जब मैं जेल से। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह मौका मिलेगा? मतलब क्या है? क्या अब तुम्हें महसूस हो रहा है? तेज बुखार खत्म नहीं हो रहा और पूरे शरीर में दर्द सहन करना मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस लड़की का तुमने बलात्कार किया था वो एड्स की मरीज है। औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो यार बेकार का गुस्सा। नरक में जाओ और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो। जहां तक तुम्हारी संपत्ति का सवाल है, मान लो कि वो मेरे लिए मुआवजा है। किनमन, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट औरत, क्या मैं मर नहीं चुकी थी? लू साहब, बुरा हो गया। मैडम किसी और से शादी कर रही है। शादी? क्या मैं फिर से जन्मा हूं और क्वीनमन और टियान ये की पलटा हूं? लू सर, आज आपका और क्विन मैडम का प्रपोजल दिन है। सब तैयार है। आप क्या करना चाहिए? जल्दी क्यों? शादी ही तो है ना। और फिर शादी अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये तो लू सर नहीं है। अब तो आपकी मंगेतर किसी और से शादी करने जा रही है। अगर वह किसी और से शादी भी कर ले, मुझे यकीन है वह सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करती है। समझ नहीं आता कि इस किनमान में क्या खास है जो लू सर को इस कदर दीवाना बना दिया है। ली सेक्रेटरी, मुझे एक काम में मदद। मैं छोटू मन की शादी में जाना चाहता हूँ। तोहफा देने, टियानिए को शादी का सर्टिफिकेट देना। चिनमन, अब जब भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। चमत्कारी उपहार। उसकी बड़ी आंटी। जल्दी बैठो। भाई, बधाई हो बधाई। धन्यवाद। प्रिय, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस अगर फान को वो तुम्हें मारेगा तो नहीं, ए ना। पिछली बार जब मैं अस्पताल में था तुम पूरी रात मेरी देख। अगर तुमने मुझे नहीं तो फान भाई शायद मुझे। वो बहुत हिंसक स्वभाव का है। वो हिम्मत नहीं करेगा। वो तो सिर्फ मेरा पिछलगू है। शादी में हंगामा किया तो मैं उससे तुरंत ब्रेकअप कर लूंगी। उसके बाद उसे मुझसे माफी मांगने के लिए झुकना पड़ेगा। अचानक वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो श्याओ मैन, तुम कहाँ हो? प्रिय, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं ईस्ट सिटी में काम के सिलसिले में हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल किया। अच्छे से काम करो। सारा मूड खराब कर दिया। क्या उसे कुछ पता चल गया होगा? चिंता मत करो।
वो बस मेरी याद कर रहा था। झूठ बोलना तो उसके लिए आसान है। मैं भी देखना चाहूंगा। अब आगे तुम लोग क्या करोगे? ये कौन है? संचालक है क्या? पहचानता नहीं। उसका पहनावा ऐसा नहीं। सब लोग शांत हो जाओ। अब आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। वो यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो उससे कहा था कि मैं टूर पर हूँ। गया काम से। उसे हमारे बारे में पता चल। वो शादी में हंगामा करने वाला है। माँ बाप को क्या कहूंगी? ये क्या हो रहा है? छोटी मन्नू ने कहा था उसके शादी में नहीं आएंगे। तुम आखिर हो कौन? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। चलो चल। लगता है कि छोटी तुम लोगों को मेरा परिचय नहीं कराया। लुफेन, मजाक मत करो। छोटी मनु, तुमने तो कहा था तुम बाहर काम से गई हो, फिर यहाँ कैसे? तुम पहले चले जाओ। जब ये मामला खत्म हो मैं तुम्हें एक सफाई दूंगा। मैं अभी समझाऊंगा। आखिर ये मामला क्या है? दो लोगों का रिश्ता कैसा अजीब लग रहा है। कहीं ये पिछले रिश्ते से जुड़ा तो नहीं? शायद शादी तोड़ने आया है। मेरे साथ आओ। लूफान, जिया गंभीर बीमारी से जल्द मरने वाली है। मैं बस उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। उसके लिए शादी कराना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने पहले ही तुम्हारे साथ अब तुम और कितना परेशान करोगे? मंगेतर किसी और से शादी करने जा रही है और फिर भी कहती है कि मैं। लूफन, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? छोनायो तो मरने वाला है। तुम बड़ा दिल नहीं दिखा सकते क्या? वो क्या करता है? शादी शुरू होने वाली है। इसे जल्दी नीचे उतारो। शादी में देरी मत करो। वरना हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सुना क्या? अगर तुमने शादी में रुकावट डाली, आयन के रिश्तेदार मार डालेंगे। उस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं हूँ किनमान। लूफान, मैं तो छिन मैन का ही हूँ। लूफान, तुम आखिर कब तक तमाशा करोगे? सबसे माफी चाहता हूँ। वो असल में मेरे मौसेरे भाई है। अच्छा ऐसा है। तुम छोटा मैन के मौसेरे भाई हो? तुम आए तो बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा स्वागत करता। हाँ, इससे तो मैं गलतफहमी में पड़ गया। लूफैन, शादी में ड्रामा किया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मन बुला लो तो आऊं, जब चाहो तो जाओ। मेरी बड़ी सौगात अभी बाकी है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? कजिन, तुम और तियान ये शादी करने वाले हो, सही? घर की परंपरा के अनुसार शादी में गवाही भाई को देनी होती है। ये परंपरा तुम नहीं तोड़ सकते। तुम कब तक करते रहोगे? तुम्हें जीवन की शुभकामनाएं देने की, वरना क्या कर सकते? लूफान, अब बस करो। ये मेरी छोटी ख्वाहिश है। शाओ मन, माफ करना मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मुझे कठोर मांग नहीं करनी चाहिए थी। तान्या, कैसे तुम्हारी गलती हो सकती है? सब लूफेन की गलती है। वह संवेदनशील नहीं, ठंडा है। हम शादी के कागजात पर है और वो किसी और से शादी कर रहा है। फिर भी मुझे ठंडे दिल वाला। पिछले जन्म में मैंने कैसे नहीं जाना कि तुम इतने बेशर्म हो? माफ करना, मेरे मन में ऐसा इरादा नहीं था। मुझे लाइलाज भी मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। मेरे माता पिता की इच्छा है कि वे मेरी शादी देखें। मैं विनती आयुष, इस बार मदद कर दो, वादा करता हूँ। इसके बाद मैं छोटी मान को जरूर तुम्हें लौटा दूंगा। यह क्या हो रहा है? तियान, छोटी मान के भाई के आगे घुटनों पर। शायद यह उनके गांव की परंपरा है। गवाह के सामने झुकना होगा। यह गलती कैसे हो सकती है? तुम तुरंत तुझ जाओ। नहीं, सब मेरी गलती है। मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लूफान, मैं तुमसे विनती कर, मुझे ये ख्वाहिश पूरी करने दो। बस ये, भले ही मैं मर जाऊं, मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। हम शादीशुदा नहीं है। मेरी शादी मेरी मर्जी है। तुम जल्दी उठो। लेकिन तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर उसने मना कर दिया तो? जान, तुम ठीक हो ना? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बस वो मेरी बात मान ले। लूफान ने खून तक उगल दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैं पहले ही तुम्हारे साथ शादी। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने मना तो नहीं किया। क्या तुमने मान लिया? बिल्कुल, मैंने मान लिया।
शान और सम्मान के साथ शादी करो। मैंने खास तोहफा तैयार किया है। तोहफा। मैं और तिया ने शादी करने वाले हैं। वो बर्दाश्त कर लेगा। गलत बात। वो जरूर मुझे बदले की कोशिश कर रहा है। यह तुम लोगों के लिए पहला तोहफा है। लूफान, मैंने तुम्हें सब साफ साफ बता दिया है। तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारी हरकतों से घिन आती है। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तुम ब्रेकअप क्यों चाहती हो? मैं सच में तुम्हें मैंने तोहफा लाया है। आहा, तोहफा लाया है। नहीं, मैंने गलती से सुना तो नहीं। तुम हमें बधाई देने आए हो। बिल्कुल। सुनो सब लोग, आज छोटू मौसी का बड़ा खास दिन है। मैं उनके भतीजे के रूप में उनके लिए लाखों का तोहफा लाया हूँ और 10 कैरेट का हीरा। नवविवाहित जोड़े को शुभ 100 साल की खुशहाल जोड़। बहुत अच्छा। श्याओ मैन का कजिन दानवीर निकला। देखो तो क्या शख्सियत, पहली नजर में ही पता चलता है। अब तो हमारी तियान ये को खूब सुख मिलेगा। 1 लाख बैंक खाते में है। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। छोटे मनु, यह धोखा तो नहीं होगा ना? मैं समय गई। वो अब भी मेरा पीछे पड़ने वाला है। चाहे हम शादी कर ले, वो फिर भी मुझे ही स्वीकार करेगा। बिल्कुल सही। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत। तुम किसी और मर्द से शादी करो तो मुझे भी कुछ दिखाना चाहिए। समझदारी दिखाई तुमने। पैसे मैं रख लेता हूँ। एक और बड़ा तोहफा है। क्या? एक और बड़ा तोहफा? लूफान, दूसरा तोहफा क्या है? यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए हर किसी को 10 लाख। वाह, हर किसी को 10 लाख। रिश्तेदार आए हैं, वो कुछ कम नहीं। तो क्या ये 1 करोड़ हुआ? उनकी शादी में और हमें पैसे भी दे रहे हैं। ये अमीर लोग तो सच में बड़े अजीब है। अब तो हम रिश्तेदारों के सामने शान से जी सकते हैं। मेरा बेटा आखिर सही जगह पहुंचा। छोटी मनी ने दहेज या घर नहीं मांगा, बल्कि इतनी महंगी गिफ्ट भी दी। क्या वो पागल है? यह तो इतनी बड़ी बात है। छोटी मन, वो सच में चाटुकार है तुम्हें हंसाने के लिए। मेरे रिश्तेदारों को पैसे दे दिए। वो देना चाहता है तो देने दो। उसके ऐसा करने का मतलब सिर्फ मुझे उसकी तरफ थोड़ा हुकाने की कोशिश है। लेकिन मैं तो उसे सिर्फ नाम का पति ही मान सकती हूँ। मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। क्विन मन, उम्मीद है उस वक्त तुम हंस सकोगी। आंडी, मेरे पास एक 1 करोड़ फंडिंग की जरूरत है। अगर ये डील हो गई तो कम से कम 10 करोड़ का मुनाफा होगा। उस वक्त आधा हिस्सा तुम्हें सम्मान के तौर पर दूंगा। वह सच में बड़ा मूर्ख है। ठीक है, मैं तुरंत घर बेच देता हूँ। रिश्तेदारों से उधार मांगकर तुम्हें पूरा 1 करोड़ दूंगा। मेरे पास तीसरा बड़ा तोहफा भी है। यही असली खुशी है। हे भगवान, फिर से सबके लिए एक है। दूसरा तोहफा है 10 लाख रुपए। तो ये तीसरा तोहफा क्या और भी कीमती होगा? हाँ हाँ, जल्दी देखो तीसरा तोहफा क्या है। ये है शादी का निमंत्रण। ये निमंत्रण सही नहीं लग रहा। लड़की का नाम है किनमन। लड़के का नाम क्यों तियान ये नहीं है? लूफान, ये लूफान कौन है? मैं हूं लूफान। क्या वो अपनी कजिन से शादी करने वाला है? क्या हो रहा है? पापी जानवर, तुम परिवार के नियम तोड़ रहे हो। बेटा, ये सब क्या चल रहा है? वो मेरा चचेरा भाई नहीं है। वो तो बस मेरा एक चमचा है। जानबूझकर शादी में तमाशा किया है। हाँ, वो जानबूझकर तमाशा कर रहा है। ये मेरी और जिन मन की सगाई की तस्वीर है। ये मेरी और जिन मन की शादी की फोटो है। हम कल शादी करने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ तियान ये से शादी कर रही है। बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक। नालायक, हमारी इज्जत
तूने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। लूफैन, मैं पहले कह चुका हूँ, टियाने की मृत्यु निकट है। केवल मैं। यह उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने जैसा था। तुम निर्दयी नीच हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ और फिर कभी शादी नहीं करना चाहता। यह तीसरा महान उपहार है। किन मान से सगाई तोड़ना चाहता हूँ, उनकी इच्छा पूरी करे। क्या ऐसी बात हो सकती है? शादी का वादा होते हुए भी फिर भी तियान ये से शादी करना चाहती है। ये औरत तो शर्म की भी हद पार कर चुकी। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं ये रहा शादी का वादा। तुम्हें अब भी सफाई देनी है। बेशर्म, तुम्हारा शादी का वादा। फिर भी तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश। क्या तुमने मेरा बेटा बीमार देखा? तुमने सोचा कि वो तुम्हारे लिए। क्या यह सही है? ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। लूफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बर्बाद करना। उसकी सगाई हो चुकी है, फिर भी उससे शादी करना चाह। क्या यह मुझे बर्बाद करना नहीं है? लूफान, तुम वाकई घटिया इंसान हो। ओनो के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं शादी कर रहा हूँ, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। क्या हुआ? मैंने तुम्हें गलत समझा। अभी शादी कर रहे हो, रात सुहागरात मनाओगे क्या? उसके लिए बच्चा भी पैदा करोगे। जब वह मर जाएगा मुझे इस सौतेले पिता का रोल निभाने दो। तुम बकवास कर रहे हो। मैं छोटे ओनो की मदद कर रहा हूँ। ठीक है, बस करो। मैं तुमसे अब बहस नहीं कर। मैंने कहा ना, मैं तुम दोनों को खुश रहने दूंगा। एक बीमार आदमी से शादी करना। मुझे तो देखना है, जब वो मर जाएगा तब तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। एक बीमार आदमी से शादी करना। मुझे तो देखना है, उसके मरने के बाद तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। हाँ, सही कहा। अगर तियान ये की मौत हो गई तो मैं जीऊंगी कैसे? नहीं, कमाई का जरिया। उसे जाने नहीं दे सकती। लूफान, बात सुनो। श्याओमैन, मुझे अब घर जाने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम भी मुझे छोड़ने वाले हो? लूफान बस एक चापलूस है, उससे जाकर बात करूंगी। वो जरूर हमारी मदद करेगा। छोटी माँ, तियान, ये तुम्हारी वजह से हमारे तियान परिवार की इज्जत चली गई। तुम अब भी उनके साथ क्यों हो? पिता, थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। बेटे, तुम तुरंत वापस आओ। तुम उल्लू के पट्टे। मैं तुमसे सब रिश्ता तोड़ता हूँ। लूफान, मेरी बात समझो। अब और क्या समझाना है? मैर और तियान ये बिल्कुल निर्दोष है। मैर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना। भाई साहब, मुझे पता है अंदर से तुम परेशान हो, पर हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने गलत काम नहीं किया, तो तुम मार डालो। आगे बढ़ो। छोटी ओनो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, तो फिर आज मैं तुझे मार डालूंगा। तो मैं आज तुझे मार ही डालूंगा। फैन भाई, मैं शिष्टाचार निभा रहा था और तूने मारना शुरू कर। छोटी मान, तू देख तो सही, वो सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लूफैन, पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम तियान्यू की मदद नहीं कर सकते? बस तुम्हारी मदद आज का दिन निकालने के लिए। मैं वादा करती हूँ, मैं पक्का तुमसे शादी तुम्हारे साथ अच्छा जीवन बिताऊंगी। मेरे साथ अच्छा जीवन बिताओगी। छोटी मैन, शादी एक बड़ी। अभी वो मारने वाला था। उसे हिंसात्मक प्रवृत्ति है। वो तो मेरी कमाई का जरिया है। हिंसात्मक प्रवृत्ति तो छोड़ो, उसकी यौन रुझान में दिक्कत हो, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मुझसे वादा करो, हमेशा अच्छे से साथ रहोगे। छोटी मन्नू, तियान ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन जिन मन्नू, मैं उसे आराम से जीने नहीं दूंगा। पिछले जन्म का बदला मैं 100 गुना चुकाने पर मजबूर करूंगा। बिल्कुल कर सकते, बस तुम मुझे वादा करो कि आगे से तियान ये से संबंध नहीं रखोगे। क्या? लूफान, मतलब क्या है? शाओमान, वो तुम्हारी आजादी को सीमित कर रहा है। लूफान, तुम कह रहे हो क्या ये ज्यादा नहीं है? तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो सगाई तोड़ दो। मैं मानती हूँ। क्या? तुमने मान कैसे लिया? हम करीब दोस्त हैं। टिप। छोटी मान, अब तुम अपनी सहेली को छोड़ने को तैयार हो। मुझे तो बहुत भावुक कर दिया आज ये काम। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वापस आ गए, वे वापस आ गए। सभी लोग, अभी अभी मैंने और मेरी कजिन ने एक मजाक किया था। शादी का रिश्ता होकर भी कजिन क्यों कहते हो? मजाक।
इसका मतलब क्या है? आखिर ये क्या मामला है? पता नहीं। मेरी कजिन हमारे घर की लाडली है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तिया ने की परीक्षा ली थी और सच्चाई ये है वो परीक्षा में पास हो गया। अरे बूढ़े, तुमने तो मुझे सचमुच डरा ही दिया। अरे बस गलतफहमी थी। हमने तो यहां तक सोच लिया था कि छोटे ओनो को शक कर लिया। हमारी ओनो जैसी बहादुरी और किसी में कहा, कोई और होता तो ये सब सह न पाता। अब जब सब साफ है आने वाली शादी मैं खुद संभालूंगा। नवविवाहित जोड़े कृपया आज अपनी अंगूठियां बदले। लूफान, तुम सच में लत्तू हो। किनमैन ने 2-4 बातें कह दी। तुमने सच मान लिया? प्रिय, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ हम अच्छा जीवन जरूर जिएंगे। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत। तुम्हारे फैसले का मेरा कर्तव्य है। सच में पूरा समर्पित लग रहे हो। शियोमैन, आज रात समय है। तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैंने उसे सोने दिया है। बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ। किसका मैसेज है? कुछ नहीं, काम का मैसेज है। जानो, तुम ये शराब पी लो। मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। आज तुमने बहुत अच्छा किया। वो पता लग गया। जानो, तुमने क्यों नहीं पिया? अभी एक जरूरी नोटिस आया है। मुझे 3 दिन के लिए अभी शराब पीने से काम पर असर पड़ सकता है। तुम मेरा सामान पैक कर दो। बहुत बढ़िया। अब मुझे और आयत को कोई तंग नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी जाकर सामान समेटता हूँ। मजा शुरू होने वाला है। रास्ते में ध्यान रखना। मैं तुम्हें याद करूंगा। सिर्फ 3 दिन। मैं जल्दी लौट आऊंगा। आए, वो चिपकू 3 दिन के लिए टूर पर गया है। आज रात मेरे घर आओ। छोटे मनी, मैं लगभग पहुंच गया। नहा लो और बिस्तर पर इंतजार करो। तुम बहुत शरारती हो। पागल प्रेमी पहले वापस आए तो क्या होगा? मुझे पहले उसकी जानकारी पता करनी होगी। प्रिय, टूर कैसा चल रहा है? रात में कौन से होटल में रहोगे? कामयाबी नहीं मिली कर। पासवर्ड बदल लिया। तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। ट्रिप कैसी है? रात को किस होटल में रुक रहे हो? इतनी जल्दी मेरी लोकेशन क्यों जानी है? तो फिर मैं तुम्हारे साथ बढ़िया खेलने आऊंगा। जगह बढ़िया है। आज थोड़ा थक गया हूँ, पहले सोने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ लग। इस घर में तो कई बार आ चुके हो। अंदर चला गया। शाबाश। मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा।
मुझे चोट मत पहुंचाओ। तुम जितने पैसे चाहो मैं दे दूंगा। देखो तुम्हें कितना मैं हूं। तुम तो मुझे डराकर मार ही दोगे। इतना गुस्सा मत करो, मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। बिल्कुल सही। अब असली खाने का समय है। प्यारे, लूफान, लूफान वापस कैसे आ गया? तुमने कहा वो 3 दिन के दौरे 1 दिन में कैसे मुझे कैसे पता होगा? तुम सो गए क्या? जल्दी छुप जाओ, नहीं मैं फंस जाऊंगा। मैं अंदर आ गया हूं। जानो, इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? मैं तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए नींद नहीं आ। जानो, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मीटिंग खत्म हो गई, सोचा कल वापस आऊंगी। मैंने सोचा तुम आज रात वापस आओ। तो तुम बहुत थके होगे। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम लिविंग रूम में इंतजार करो। हमारे घर का कब टूट गया है? घर में चोर तो नहीं आया? नहीं, मैंने पहले गलती से तोड़ दिया था, अभी साफ करने ही जा रही थी। लिविंग रूम में अभी भी घर में चोर घुसा है। मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। वो चोर कहीं यहीं तो नहीं है? यहां नहीं है क्या? वट पर्दे के पीछे है। जानू, घर में कोई चोर नहीं आया। तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम थक गए हो, आराम करे। अगर वो चोर हाथ लग गया, मैं खुद उसको मार दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। खत्म हो गया। अरे, कोई यहां क्यों नहीं है? क्या मैंने गलती कर दी? जानो, मैंने कहा था तुमसे गलती हुई है। अभी मैं शीशे के टुकड़ों से पैर ना कट जाए इसलिए मैंने जूते पहने। वो पैरों के निशान मेरे ही है। ओ, ऐसा है। मैंने ज्यादा सोच लिया। रुको। जानो, क्या हुआ? मैंने देखा खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। तुमने कुछ गलत सुना होगा। वो चूहा हो सकता है, कुछ छाया पर्दे पे लगी हो शायद। घर में चूहा घुस गया तो मुझे उसे पकड़ना पड़। नहीं, समाप्त। अब बचने का रास्ता नहीं। प्यारे, तुम अभी अभी एक मच्छर था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। लूफान, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। प्रिय, तुम वापस आए और नहीं बताया ताकि मैं खाना तैयार कर सकूं। मैंने पहले ही खा ली। मैं जल्दी वापस आया हूँ। अच्छी खबर शेयर करनी है। क्या अच्छी खबर है? टीम ने एआई क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। दुनिया का पहला स्मार्ट एआई विकसित किया। कल के शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित कर तो यह पूरी दुनिया को मूल्यांकन 100 अरब पहुंच जाएगा। 100 अरब? तो शेंगशी ग्रुप यह लिस्टेड नहीं होगा। 100 अरब? अगर 100 अरब होते तो कई पीढ़ियों तक कोई चिंता नहीं होती। लिस्ट होना तय है। विदेशी बाजार खुलेगा। दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ हम ड्रैगन देश के अमीर बन सकते हैं। तो फिर मैं भी भविष्य में सबसे अमीर की पत्नी बन जाऊंगी। पति जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आगे से मैं आपके साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ड्राइवर, एक फाइल पहुंचा, मैं लेकर आता हूँ। ध्यान रखना, इस कंप्यूटर को मत छूना। ये एआई बहुत जरूरी है। मैं वापस आऊंगा। चारा तैयार है, बस मछली को फंसने का इंतजार है। अरे आई, तुम बाहर क्यों आए? जल्दी अंदर जाओ, लूफेन वापस आ रहा है। धन आया, हम अमीर हो गए। मतलब क्या है? अगर मैं स्मार्ट एआई को टेक्नोलॉजी सम्मेलन ले जाऊं, भविष्य में चीन का सबसे अमीर इंसान। तुमने क्या कहा? यह तो लूफान का है। छोटी मन, कोड चुरा लूं तो मुझे मरना नहीं पड़े। तुम पागल हो गए हो। लूफान की शोध चुराने की हिम्मत है तुम्हारी? यह तो गैरकानूनी है। तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं मर सही है ना? मुझे पता है,
तुम लूफान के साथ हो सिर्फ पैसों के लिए। मान लो वो देश का सबसे अमीर बन जाए, वो सारा पैसा तुम्हें देगा। वो मेरा चमच है, शायद पैसा मुझे ही दे देगा। श्याओ मन, इतना भोला मत बनो, वो दौलत कमाता है। दिया था क्या? हाय, वो कहता है मुझसे प्यार करता है, लेकिन पैसा नहीं दिया। वो 1 मिलियन और मेरी माँ के 10 मिलियन, ये सब मैंने संसद ग्रुप से चुपके से लिया। लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूं, बस हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाए, तब मैं ड्रैगन कंट्री का सारा पैसा दूंगा और मैं भी मरने से बच सकता हूं। हाय, तुम सही कह रहे हो। परिणाम हमें लेकर जाना होगा, लेकिन अगर हम इसे ले जाते हैं, वो इसे पकड़ लेगा। यदि वो पुलिस को बुला ले तो क्या होगा? कल टेक्नोलॉजी समिट शुरू हो, मुझे बस उससे पहले स्मार्ट एआई को डेटा दिखाना है, फिर मैं आसानी से स्मार्ट एआई निर्माता बन जाऊंगा। अरे यार, तुम तो बहुत होशियार हो। जब मैं ड्रैगन देश का अमीर, तो तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हंसो, किन मानतियानिए, उम्मीद है कि तुम सबको मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आएगा। प्यारे, मैदान भी अपनी जिंदगी में कुछ नया देखना चाहता है। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं, आखिरकार वह तुम्हारा खास दोस्त है। धन्यवाद भाई। धन्यवाद की जरूरत, छोटी मन ने सही कहा। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी सहेली के पति हो, तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहिए ताकि कोई अफसोस न रहे। पागल दीवाना, आज से सब कुछ मेरा है। देखते हैं तुम कैसे अकड़ दिखाते। छोटी मन, माय, बड़ी मौसी और छोटी मौसी, आप लोग यहाँ कैसे आए? छोटे फान ने हमें बुलाया था। प्रिय, आज टेक्नोलॉजी सम्मेलन है, तुमने मेरी मां और उन्हें क्यों बुलाया? छोटी मान, यह गौरव का पल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हारे परिवार को भी इसे देखने बुला लो। हम बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, अरे ये तो बड़ी शर्म की बात है। इतना सारा। आंटी, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी इतनी दूर से आई है। बड़ा, हमारी श्रद्धा है पौष्टिक भोजन। हमारे लू साहब ने ध्यान रखा, पूरे एजू सिटी के सबसे अच्छे जिनसेंग और सबसे अच्छी उत्तम गन सब बिक चुका है। इतनी सारी अच्छी चीजें, काफी पैसे लगे होंगे ना? ये तो छुनी बात है, फिक्र मत हो, सम्मेलन के बाद कीमत 100 गुना हो जाएगी, तब देखना। और बेहतर पोषण लाऊंगा। तुमने सोने का दूल्हा फंसा लिया। ऐसे दामाद तो आजकल कम ही मिलते हैं। बिल्कुल, शियाओफान तो बहुत काबिल है, मुझे अपनी सगी माँ जैसा मानता है। शियाओमन, बड़ी मामी गलत इंसान नहीं चुनती। शियाओफान जिंदगी सौंपने लायक है, तुम्हें उसके साथ अच्छा से रहना होगा। रहूंगी, जरूर रहूंगी। चापलूसी करने वाला, मैं तुम्हें कुछ देर और खुश रहने। शिखर सम्मेलन खत्म, फिर देखता हूं कि तुम मुंह कहाँ छिपाओगे। सभी मेहमान कृपया अपनी अब शुरू होने वाला है वार्षिक भविष्य प्रौद्योगिकी सम्मेलन। इस बार के प्रौद्योगिकी एक नई प्रतिभा उभर कर वैश्विक स्मार्ट एआई युग की शुरुआत करने वाले स्मार्ट एआई के संस्थापक का स्वागत करें, जो मंच पर आकर अपने शोध परिणाम प्रस्तुत करेंगे। मैं यहाँ हूँ। क्या हो रहा है? ये क्या मामला है? ये कौन है? शाओये, तुम क्या कर रहे हो? टियानिए, टेक्नोलॉजी सम्मेलन है, ऊपर क्यों जा रहे हो? नीचे आओ, शाओ मैन की इज्जत। आंटी जी, सच कहूँ तो मैं ही स्मार्ट एआई का संस्थापक हूँ। क्या? तुम संस्थापक हो? तुमने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। कॉलेज पूरा नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि मैं स्मार्ट एआई बना सकता। मैंने सालों तक मेहनत की, आखिरकार मैंने इसे बना लिया, दुनिया का पहला स्मार्ट एआई। छोटा फान, यह क्या हो रहा है? टियान, मजाक मत कर, यह मजाक का समय नहीं है। क्या मैं मजाक करता लग रहा हूँ? तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम इस एआई के संस्थापक हो? बिल्कुल मैं ही हूँ, वरना मैं इस सम्मेलन में क्यों आता? यह क्या मामला है? दो संस्थापक कैसे आए? कोई न कोई झूठा बन रहा। लेकिन मुझे यह लूसर है, पहले से सुना था। स्मार्ट एआई पर काम कर रहे हैं। असली एआई संस्थापक कौन है? टेक्नोलॉजी समिट है, बच्चों का खेल नहीं। टियानिए,
अगर तुम कहते हो कि तुम एआई अपनी उपलब्धि दिखाओ, नहीं निकाल पाए तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसके अंदर स्मार्ट एआई का कोर डेटा है। वो डेटा निकाल रहा है। ये सच है क्या? ओह, हे भगवान! अविश्वसनीय है। ये कोड सच में स्मार्ट एआई है। वही स्मार्ट एआई का संस्थापक है। ये मेरे बनाए डेटा है। तुम्हारे पास ये कैसे आया? कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। एआई का कोर मैंने बनाया था। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? छोनी मन्ना, तुमने कल रात मेरा डेटा मुझे साबित करके दिखाओ। तुमने मुझे वो कोड दिखाया, सब सही था। लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है, मेरे लिए। वो बस अजीब से नंबर है। किनमान, तुम कहना क्या चाहती हो? बस वही जो मैंने कहा। मेरे कंप्यूटर में ओरिजिनल डेटा है जो साबित कर सकता है। अरे, माफ करना। मैं उसे लेकर आना भूल गया। मैंने कहा था ये कंप्यूटर जरूरी है, क्यों नहीं लाई? बस करो। सभा को बाधित कर रहे हो। होस्ट, मैं सुझाव देता हूं, इस आदमी को बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड, इस आदमी को बाहर फेंको। रुको, अगर वह कह रहा है डेटा उसने तैयार किया है, तो चलो देख लेते हैं। क्या पता पहली आधी सही हो और बाकी आधी गलत हो। देख लेते हैं। तुमसे डरता हूं क्या? होस्ट, उसे दिखाओ। उसे सच समझने दो। ऐसा हो सकता है, हैरानी की बात है। अगर स्मार्ट एआई आ गया, तो वाकई दुनिया को हिला देगा। लूफान, अब तुम्हें क्या कहना है? जल्दी मत करो, गोलियों को थोड़ी देर और तुम समय बर्बाद कर रहे हो। सुरक्षा, इस कमीने को बाहर करो। तुम लोग जल्दी देखो। ये हो क्या रहा है? जारी रहने वाला है। वो लू साहब की मंगेतर है। ये हमें देखना चाहिए। ये तो हमारी छोटी आए, ये लड़का छोटा फान नहीं है, ये सहेली तियान ये है। हाय राम, अच्छा दामाद मिला है। छोटी मन फिर भी धोखा दे रही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी बंद करो। तुमने कहा था कि तियान ये से को बिस्तर पर कैसे पहुंचे तुम दोनों? सोचा भी न। तियान ये की निजी जिंदगी खराब है, उसने लू जनरल की मंगेतर को बहकाया। ये स्मार्ट एआई दुनिया को चौंकाए। उसके चरित्र के कारण मैं उससे सहयोग नहीं। हम पूरे उद्योग में उसका बहिष्कार। इस तरह के लोगों के साथ उस पर प्रतिबंध लगाओ। उस पर प्रतिबंध लगाओ, तुरंत। प्रिय, मैं कैसे अयन के साथ इतना बेतुका काम कर सकता हूँ? किसी ने मुझे फंसाया है। सारे लोग मुझे फंसा रहे हैं। हाँ, यह वीडियो नकली, कोई इस पर भरोसा। जब कहा वीडियो नकली है, ये तुम्हारे बनाए एआई कोड में क्यों? जब तक ये कोड तुम्हारे खुद का नहीं है। ये मॉनिटरिंग लूफान के बेडरूम की है। ओह, अब समझ गया। उसने मॉनिटरिंग को कोर में डाला। वो इंसान। मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे? लेकिन मैं कभी भी उसे स्मार्ट एआई वापस नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कहा, ये एआई मैंने बनाया है। यहाँ तक कि ये वीडियो मैंने गलती से डाल दिया था। क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या उसने सच में मान लिया? तुम्हारे दिमाग में पानी भर। तुम बीमार आदमी के साथ हो, वो तुम्हें क्या देगा? वैसे भी अब ये स्मार्ट एआई तो शियाओ का है। इस चिपकू को पता चलने से डरने की कोई जरूरत नहीं। शियाओ ये के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड होकर उसकी जरूरतों का ध्यान रखूं तो गलत क्या? ये सारे नियमों के खिलाफ है। सच में मेरी सोच को हिला कर रख दिया। शियाओ मान, तुम हद पार कर रही हो। शियाओ फान के साथ न्याय कर रही हो। तुम एक पल के लिए बहक गई हो। लू जोंग से माफी मांगो। वो तुमसे प्यार करता है, जरूर माफ कर दे। मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? मैंने उसके साथ समय तक रिश्ता रख। उसने मुझे क्या दिया है? किनमैन, क्या मैंने तुम्हारे लिए जो चाहती हो मैं खरीद देता हूँ। हर महीने 10 लाख रुपयों की पॉकेट मनी दे। 10 लाख? तुम्हारी तो खुद की समय लाखों करोड़ों की है। तुम मुझे महीने में 1 लाख रुपए देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और फिर से सुन लो, तुमने कभी कहा भी नहीं कि कंपनी के शेयर मुझे दोगे। छोटी मनु, तुमने उससे शादी नहीं की। अगर तुमने उससे शादी की, सब उसका ही हो जाएगा। जल्दी जाकर उससे माफी मांग लो, वरना मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। छोटे फैन, मेरी बेटी उलझन में थी। तुम उससे नाराज मत हो। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी और तुम्हारा गुस्सा कम करूंगी। माय, तुम अब भी मासूम कैसे हो?
अगर वो मुझे देना चाहता तो कब का दे चुका होता, शादी से क्या फर्क पड़ता है। आंटी आप चिंता मत, मेरा ये स्मार्ट एआई जरूर पूरी दुनिया में मैं अमीर इंसान बन जाऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं अपना सारा पैसा छोटी मन को दे दूंगा। माँ, तुमने सुना, छोटा सबसे अच्छा दोस्त है, वो तो अपना सारा पैसा मेरे लिए देने को तैयार है। माँ, तुमने सुना, छोटा यो सबसे अच्छा दोस्त है, वो तो सारा पैसा देने को तैयार है, और ये जो कहता है कि मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कुछ भी देने को तैयार नहीं। ओ नो, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं गारंटी लिखकर दे सकता हूँ। अगर गारंटी लिखने से होता तो कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता। तो फिर मैं आगे चलकर सबसे बड़े बिजनेस की माँ बनूंगी क्या? आंटी, टियाने की बकवास पर ध्यान मत दे, बस किंगमन माफी मांग ले, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। माफी किस चीज के लिए? मेरी बेटी ने भला क्या गलती की है? क्या? छोटी मान भविष्य में ड्रैगन देश के अमीर की पत्नी होगी, तुम्हें माफी मांगेगी, तुम इसके काबिल हो। हमारा भविष्य तो देश के सबसे अमीर लोगों से जो तुम्हारा सामान नजरों के काबिल भी नहीं। अब समझ में आ गया क्यों किंगमान सोच है। इतना बिगड़ा हुआ तुम्हारे जैसे रिश्तेदारों की ऊपर वाले गलत है तो नीचे वाले भी। तमीज नहीं है, मुझे बोलने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुम्हारे बाप। तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। दर्द हो रहा है। अगर जिनमन मेरी मंगेतर होती, शायद मैं तुम्हें मान देता। वो तियान ये की मंगेतर है, तुम लोग मेरी नजर। कुछ भी नहीं हो। माँ, वो मेरी बात मानने की हिम्मत कर रहा है। सावधान रहो वरना बुरा करूंगा। लूफेन, तुम नालायक हो, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया। भागो। तुमने मुझे मारा। तुमने छोटी मान को मार, तुझे तो खत्म कर दूंगा। तू बीमार होकर भी मेरे सामने अकर दिखा रहा है। कोई नो। तुम ठीक हो ना? लूफान, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसे मार डालोगे तो क्या होगा? तुम जैसे इंसान। मैं अभी तुम्हें बता रही, छोटी मान ने आधिकारिक रूप से रिश्ता तोड़ा। बिल्कुल सही, तुम छोटी मान के लायक नहीं हो, और पहले 1 मिलियन शगुन दिया था, वो हम वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं लौटाएंगे? क्यों? मेरी बेटी की जवानी का नुकसान मुफ्त में जाएगा क्या? तुम सब जानवर हो। मैं तुमसे साथ नहीं दूं। तुम्हें इंडस्ट्री की ब्लैकलिस्ट में डालने वाला हूँ। अब क्या करें? अगर कोई सहयोग नहीं करेगा, सिर्फ हमारे दम पर एआई को लॉन्च करना मुमकिन नहीं है। डर मत, मेरे पास पैसे है। जो पैसा मैंने पहले तुम्हारे व्यापार में निवेश किया था, वो मुझे वापस करो। अब मैं वो पैसा अपने प्यारे दामाद पर लगाना चाहता हूँ। माँ, कौन सा पैसा? ये आदमी, उसकी कंपनी की फंडिंग खत्म हो गई है। मुझसे 1 करोड़ उधार। 1 करोड़? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आए? मैंने घर बेच दिया। तुमने घर कैसे बेच दिया सिर्फ उसे पैसा देने के लिए? तुम्हें मालूम है घर कितनी मुश्किल से लिया था? हाय राइम। तुम्हारी माँ बड़ी चालाक है। नुकसान का सौदा कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा 1 अरब कमाएगा तो आधा हिस्सा मुझे देगा। इतना ब्याज, सोचो। उसे पैसा न देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। पर ये नहीं सोचा था। तुम तो पूरे बेवकूफ निकले। लुसान, तुम तो पूरे व्यापारी हो। हैरान कर दिया। अरे इसे क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का। वो ब्याज मैं नहीं लूंगी। मूलधन मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं क्यों लौटाऊं? लड़के, तुम पैसे मारने का सोच रहे हो। अगर तुमने मुझे वापस, तो ये मामला यहीं लूफान, होगा। सावधान, मैं खिलाफ धोखा। ठीक है, पैसे चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन तुम्हें ये पैसे जिन क्या? मांगन। लूफान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी माँ ने तुम्हें पैसे उधार दिए थे, उससे मेरा क्या लेना देना? तुमने पैसे उधार लिए, अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी से पैसे मांगूं? क्या वो इसलिए है कि मेरी बेटी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम पागल हो गए? क्योंकि वो पैसे तियान ये के रिश्तेदार बांटे गए। क्या? ओनो के रिश्तेदार? यहाँ मौजूद सभी लोग, हर किसी को 10 लाख। लूफान, तुम मेरी धोखाधड़ी कर रहे हो। धोखा? मंगेतर होकर तुमने किसी और से शादी की और मुझे गवाह बनाया। तुम मजाक कर रहे हो? यह क्या हो रहा है? कौन सा शादी का गवाह? ये माय छोटा ओनो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मरने से पहले शादी करना चाहता है। मैंने बस उसकी थोड़ी मदद की। कौन सोच सकता था कि उसने तुम्हारे पैसे लेकर उनको छोटे ओनो के रिश्तेदारों को बांट दिया।
मेरी सारी जमा पूंजी थी, रहने की जगह नहीं बची। आंटी, मुझे सच में नहीं पता था कि पैसे आप सब लूफान सब इसी आदमी की, इसने हम सबको धोखा दिया। रहने की जगह नहीं है, पैसे वापस करो। मैं तुम पर धोखाधड़ी का बिल्कुल सही। एक का मतलब एक होता। तुमने दिया, वो फंग यान के पैसे थे, इसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे चाहिए, पर चिनमन को जेल जाना होगा। वो जेल क्यों जाएगी? माँ ध्यान वत तो लगता है वो पैसे नहीं चुकाना चाहता, डराने की कोशिश कर रहा है। ये पैसे किनमन ने शांक्षी ग्रुप के फंड हेराफेरी से हासिल। पब्लिक फंड की हेराफेरी बड़ा जुर्म है, खासकर 1 करोड़, शायद 10 साल की सजा से भी नहीं बच पाएगी। छोटी मन, क्या जो वो कह रहा है वो सच है? तुमने मेरी जांच करवाई। अगर तुम लोगों को ये पैसे चाहिए तो मैं पुलिस बुलाने की, ताकि अधिकारी पैसे वापस ले आए। उस समय किनमन को जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो या नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लूफान, तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐ ना? तुम मुझे जेल जाते हुए देखने का दिल नहीं करोगे। छोटी मन, उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं। स्मार्ट एआई का संस्थापक हूँ, पैसे मैं भर दूंगा। जमानत की रकम मैंने दी, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं। सच में? मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ या नुकसान नहीं होने दूंगा। सुना, ये आदमी मेरा दामाद छोटी मान को छुड़ाने जा रहा है। तुमने पुलिस बुला भी ली तो क्या? लूफान, स्मार्ट एआई प्रोजेक्ट का जब ये पूरी दुनिया में, तुरंत तुम्हारी शांक्षी ग्रुप को खरीद लूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर अभी तुम घुटने टेक कर हमारे शाओ से माफी मांग लो, तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुमने सुना नहीं, यहाँ मौजूद व्यापारी तुमसे कोई सहयोग नहीं करेंगे। देश में सहयोग न करने, मैं विदेशी बाजार बढ़ा सकता हूँ। स्मार्ट एआई प्रोजेक्ट विदेशों में तो बहुत लोकप्रिय है। एआई बाजार विदेशों में सचमुच काफी लोकप्रिय है। अगर ऐसा है, तो अब पछताना सही समय है। तुरंत झुककर हमारे ओनों से माफी मांग लो। जब स्मार्ट एआई लॉन्च होगा, तब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लूफान, तुम्हारा दिल से बनाया प्रोजेक्ट आखिर मेरी सफलता का हिस्सा बन गया, यहां तक कि तुम्हारी महिला भी अब मेरी ही है। तुम्हारा सहारा क्या है? वो अधूरा कोड है। क्या अधूरी एआई? वरना तुम्हें क्या लगा वो वीडियो कोड में कैसे डाली? कुछ कोड बदलना होगा। मतलब ये कि एआई डेटा कोड अधूरा है। अरबती बनने का सपना चूर हो गया। का कैसे ऐसा हो सकता है? ये नामुमकिन है। और तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगे। अरे तुम जाओ, माफी मांगो। 10 लाख रुपए चले जाएंगे। अगर पैसा वापस नहीं आया, मैं मां बेटी का रिश्ता खत्म कर लूंगी। जल्दी जाओ। लूफान, रुको मेरा। ओए शाओमैन, लूफान, तुम कहाँ हो? मैं सच में अपनी गलती प्लीज मुझे मत छोड़ो। शाओमैन, गुस्सा मत करो। लूफान तुमसे प्यार करता है, वह जरूर माफ कर देगा। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं आरामदायक जिंदगी जी रही होती हर महीने, और 10 लाख की पॉकेट मनी भी मिलेगी। दूर हो जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। छोटी मन्नू, पता है माफ नहीं करोगी, लेकिन मैंने सब कुछ हमारे भविष्य के लिए किया है। लूफान अमीर है, फिर भी वो तुम्हें कुछ नहीं देता। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर जीने के लिए, इसलिए मैंने गलती की, लेकिन मेरी मंशा सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मुझे पता है कि मैं मरने जीवन के आखिरी पल मैं तुम्हारी भरपाई, मैं लूफान के, मैंने उससे वादा, हमारा संपर्क तोड़ दूंगा और जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वो तुमसे इतना प्यार, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। माफ करना तियानिए, मैंने तुम्हें गलत समझा। छोटी मान, तुम पहले घर जाओ। मैं जरूर
लू फैन को समझाऊंगा। लू फैन, तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। मैं तुम्हें महंगा सबक सिखाऊंगा। हेलो लू फैन, एना, मेरे पास पोल है। पोल? कैसी पोल? हुईशियन रोड बस स्टॉप पर मिलो। आओगे तो सब समझ जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अरे भाई साहब, ये कैमरे कब तक ठीक होंगे? अभी 1 घंटा लगेगा। लू फान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लू फान, बोलो, तुम्हारे पास मेरी कौन सी कमजोरी है? तुमने जो किया है वो खुद नहीं जानते क्या? ठीक है, बहस बंद करो, जल्दी कहो। इसने तो मुझे पहचान लिया। जाहिर है। तुझे मार डालना। मर जा तू। अभी क्या हुआ था? वो पहले कैसे बच गया? ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता था कि मैं उसे मारने वाला हूं। ए सोनू, पहुंच गया हूं, कहाँ है? बस आ रहा हूं। ठीक है। लू फान, पिछली जिंदगी के तरीकों से मैं 2 बार कैसे नुकसान उठाऊं? एक हादसा हो गया, आदमी ठीक है या नहीं? जल्दी इमरजेंसी को ठीक है। हेलो जी। हम हुईशियन रोड पर है। तियान, ये क्या लूफान ने मुझे माफ कर दिया? तुम पहले यहां, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं अब नहीं बचूंगा। एक्सीडेंट? तुम कहाँ हो? मैं हुईशियन रोड बस स्टॉप पर हूं। मैं यही पास में हूँ, रुकना, मैं आ रहा हूँ, मजबूती से टिके रहो। तियानिए, 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 तुम ठीक तो हो ना? लू फान, तुम्हें मार नहीं पाया, किस्मत अच्छी थी। लेकिन कॉमन को तुमसे नफरत करवाऊंगा। जो मैं हासिल नहीं, वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तियानिए, क्यों मैन? लूफान, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? आखिर हुआ क्या है? क्योंकि मैंने उसे असली कोर नहीं दिया, ईर्ष्या होने लगी, उसने मुझे धक्का दे दिया। ये लेकिन तियाने, शायद ज्यादा चोट लगी है। वो नाटक कर रहा है, वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो। तियाने, मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा। वो सब जो उसने कहा, मैं, मेरे शब्द। जिसने कहा उसी का होगा। डॉक्टर, जल्दी करो, यहाँ, यहाँ। प्रिय, तुम्हें चोट नहीं लगी तो गुस्सा मत करो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। किनमन, मैं तुम पर भरोसा करता, वो सीसीटीवी फुटेज सामने न, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? जानो, वो वीडियो नकली है। सच में वो मैं नहीं हूँ। वो बेडरूम के कैमरे की रिकॉर्डिंग है, नकली कैसे होगी? क्या मैं बेवकूफ हूँ? मेरी बेडरूम के कैमरे की रिकॉर्डिंग है, नकली नहीं हो सकती। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुमने ही बेडरूम में कैमरा लगाया था। मुझे डर था कि घर में बेडरूम में कैमरा लगाया, सोचा भी नहीं था तुम्हारे घिनौने काम रिकॉर्ड हो जाएंगे। रुताइन, मेरी बात तो सुनो। तियान, ये और मेरे बीच कुछ नहीं। ये जरूर कोई गलतफहमी है। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम दोनों एक बिस्तर पर थे और मुझसे सफाई दे रहे, फिर प्यार की बात? किनमन, तुम खुद इस पर यकीन करती हो? मैं सुनो, मेरे पास बेडरूम की रिकॉर्डिंग है और तुम्हारे जोड़ी किए गए स्मार्ट एआई। किनमन, साथ ही तुम्हारा सरकारी पैसे का गबन भी। तुम और तियान ये तैयार हो जाओ जेल की सजा काटने के लिए। तियान येओ जेल न जा आखिरकार वो मरने वाला, लेकिन तुम सिनमैन, तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। लूफान, मुझसे गलती हो, पुलिस को मत बुलाओ। ये सब तियान येओ ने मुझसे करवाया, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब पछता रही हो, देर हो गई है। पहले तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसकी कद्र नहीं की।
लूफान, तियानिये ने मेरा बलात्कार किया और मुझे धमकाया। एआई डेटा ले गया। मैं भी पीड़ित हूँ। और सच में सब तियानिये की धमकी थी। दोष मरते हुए इंसान पर डाल दिया। किनमन, तुम तो सच में कमाल हो। मेरे प्यारे, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत सोचा नहीं था। तुम भी पीड़ित हो। तियानिये नाम का दरिंदा। मैंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त पर सोचा नहीं था। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? डार्लिंग, पुलिस बुलाते हैं, अपराधी को सजा देंगे। अगर पुलिस को बुलाया तो जांच में मैं भी हिस्सा बन जाऊंगा। नहीं, पुलिस बुलाने नहीं चाहिए। पुलिस बुलाना सही नहीं लगेगा। मुझे लगता है छोड़ दो। पुलिस को बुलाना जरूरी है। प्रिय, मैंने कहा था कि पुलिस को खबर करना सही नहीं है, पर मैंने ये नहीं कहा कि जरूर खबर करनी है। मेरे पत्रकार दोस्तों, मैं एक दुखद और गुस्से भरी बात की घोषणा कर रहा हूं। मेरी मंगेतर, उसके साथ बलात्कार हुआ है। मेरी मंगेतर, उसके साथ क्या ऐसा भी हो सकता है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहे हो? मेरी मंगेतर हो, तुम्हारे साथ अब कैसे बुला सकते हैं? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। बताना होगा तियान ये दरिंदा है। लेकिन इससे तो तुम्हारी बदनामी होगी। तुम सबको बता रहे हो कि तुम्हारी मंगेतर के साथ ऐसा हुआ है। तुम मेरी मंगेतर हो। अगर मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकूं तो इसे शर्मनाक। ठीक है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं ध्यान रखूंगा कि तियान सजा भुगते। सभी पत्रकार दोस्तों, मेरी मंगेतर गुस्से में है और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पुलिस को फोन करूं ताकि यह जाहिर कि वह अपराधियों को सख्त सजा दिलाने। पत्रकारों को बताएं कि किसने आपका अपमान किया और उसका अपमान किया गया। लूफान, तुम जानबूझकर मेरा बदला ले रहे हो। कैसे हो सकता है? मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारे भले के सार्वजनिक तौर पर पुलिस शिकायत करने कहना थी, लेकिन तुम मुझसे ये भी जिन्होंने मेरा अपमान किया। तुम बदला नहीं ले रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? मुझे सार्वजनिक तौर पर पुलिस शिकायत करना थी, लेकिन तुम मुझसे ये भी मेरे प्रक्रिया को कलंकित कर। तुम बदला नहीं ले रहे हो, क्या कर रहे हो? भले ही तुम अभी कुछ, पुलिस को सब बताना होगा। ये तियान ये को दोषी ठहराने का सबूत है। जब तक तुम ये नहीं चाहते कि कानून तुम्हें गलत समझे। तियान ये के साथी के रूप में मुझे मेरे खुद के सबसे करीबी दोस्त ने मुझसे बलात्कार किया गया। वो खुद को तियान ये कहता है। उस दिन अचानक मेरे घर में घुस आया। ये दोनों की रजामंदी से हुआ था और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। नहीं, मुझे फौरन अस्पताल से अभी पकड़ा नहीं जा सकता। मुझे खुद इन दोनों को खत्म करना है। यही पूरी घटना थी जब मेरे साथ ये किया गया। मैं अब सभी पत्रकारों के सामने पुलिस को बुला रही हूँ। हेलो, नमस्ते। मैं सिटी पुलिस विभाग। मुझे शिकायत दर्ज करनी है। मेरा रेप हुआ है। किनमैन, यह तुम्हारी ही सजा है। मेरी मंगेतर थक गई है। मीटिंग खत्म। जल्दी करो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। मेरे प्रिय, 3 महीने हो चुके हैं। अब तक तियान ये नहीं मिला। कहीं वो अगर बीमारी से मर गया तो ये तो बहुत सस्ता हुआ। उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी। अरे, हम तो आखिरी बार भी तुमसे नहीं मिल पाए। तुम कैसे इस दुनिया को छोड़ सकते हो? प्यारे, हमारी शादी कब होगी? मेरी माँ तो हमें जल्दी शादी करने के लिए कह रही है। जैसे ही स्मार्ट एआई लॉन्च होगी, हम शादी कर लेंगे। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे हाल ही में उल्टी जैसा लग रहा है। शायद कुछ गलत खा लिया होगा। प्यारे, मैं अस्पताल जांच करवाती हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ? नहीं, तुम काम में व्यस्त हो। घर पर आराम करो। यादव सचिव, किनमैन पर डॉक्टर, मुझे कौन सी बीमारी हो गई है? तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। बधाई, तुम गर्भवती हो। 3 महीने हुए। गर्भवती? ये कैसे हो सकता है?
रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। याद रखना, समय पर जांच कराने आना। ये कैसे हुआ? 3 महीने के अंदर मैंने लूफान के साथ नहीं सोया, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? नहीं सही, ये तो तियान ये का बच्चा है। डॉक्टर, ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, मैं इसे गिरा दूंगी। आपको गंभीर स्त्री रोग है, अगर बच्चे को गिराया तो आगे गर्भधारण संभव नहीं होगा। डॉक्टर नमस्ते, जो महिला थी उन्हें कौन सी बीमारी है? उन्हें बीमारी नहीं है, वो गर्भ क्या? प्रेग्नेंट बच्चा तो तियान के का है। अगर लूफान को पता चला वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चे को गिरा दिया तो मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लूफान फिर भी मुझे छोड़ देगा, मैं क्या करूं? शाओमन, तुम यहाँ कैसे? प्रिय, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी चिंता इसलिए तुमसे रिपोर्ट्स कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक, बस हाल में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। अच्छा ऐसा है, तुम ठीक हो? यही समाधान मिल गया। आज रात मैं और लुतान एक ही कमरे में हों, इससे वो कुछ समझ नहीं पाएगा और आई को वारिस मिल जाएगा। प्रिय, हमने काफी समय से वो नहीं किया है। क्यों न? आज रात हम पिछले 6 महीने में तुमने इसका जिक्र नहीं किया, कहूँ तो तुम मना कर देते हो। लगता है इस बार अब और नहीं रोक पा रहे हो। प्रिय, तुम भी जानते हो मैं एक पारंपरिक महिला हूँ। मैं हमेशा शादी के बाद तुम्हारे साथ रहने का सोचती थी, लेकिन अचानक मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए बहुत गलत है। लगता है अगर मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया तो यह सबसे अन्यायपूर्ण होगा। क्या मतलब है? तुम बस मुझे मूर्ख बनाना चाहती हो। प्रिय, यह तो गलतफहमी है। अच्छा, तो बच्चे को हटा दो, शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूं। नहीं, यह बच्चा नहीं हंस सकता। डॉक्टर, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं इसे गिरा दूंगी। गंभीर महिला रोग है, अगर बच्चा गिराया तो भविष्य में गर्भवती नहीं हो पाओगी। नहीं, हम इस बच्चे को नहीं गिराते। क्योंकि ये तियान ये का बच्चा, इसे छोड़ नहीं पा रही हो ऐना। तुम्हें सब पता चल गया। वरना क्या? अगर इस बच्चे को गिरा दिया तो मैं फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अरे ओह, तुम तो बहुत दुखी हो। लूफान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, वादा करती हूँ आगे से अच्छे से रहूंगी। मैं बस तुमसे हाथ जोड़ के ये मांगती हूँ, मुझे इस बच्चे को पैदा करने देना। अपना कारण बताओ। मैं अपनी इस जिंदगी में बस यही एक बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ बच्चे चाहती हूँ, लेकिन हकीकत ऐसा होने नहीं देगी। हम उसे अपना बच्चा मानकर पालते हैं, ठीक है? नाम सोच लिया है, लुयेन रखेंगे। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इनकार तो नहीं करोगे ऐ ना? लगता है तुम्हें तियान ये नाम में येन लगाना चाहते हो। तुम बेहुदा हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। लूफान, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं? तिया ने अब नहीं रही। ये बच्चा है, दुनिया में उसकी आखिरी चिंता है। तुम लोग क्यों इसे अपना बच्चा समझकर नहीं पाल सकते? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हें मेरे बच्चे से प्यार नहीं होना चाहिए? फिर भी वो तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। तुम जानती हो इन 3 महीनों में मैंने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने जो किया उसमें कुछ नहीं जिससे मैं तुम्हारे साथ नाटक में हिस्सा ले रहा था। नाटक? यह नाटक सिर्फ एक इंसान का किसका इंतजार? किनमन, तुम बहुत बुरी औरत, मैं तुम्हें मार डालू। तियाने, तुम जिंदा हो, ये बहुत अच्छा है। मैं उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा तय करूंगी। ये बच्चे के लिए एक तरह की भरपाई होगी। तुम दोनों जिंदा हो, कैसे मर सकता हूँ? तुम सबसे बदला लूंगा। तियाने, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम गुस्सा मत करो। शुरुआत में पुलिस को बुलाना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और ऐसे भी मेरे पास खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? यह तो वाकई बहुत तुम बहुत खुश हो, ऐ ना? मैं तुम्हारे साथ। जीवन की आखिरी यात्रा तक। सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मैं पूरे परिवार को साथ मिला दूंगा, उस बच्चे को भी यमराज के पास भेज दूंगा। आखिरकार तुम्हारा इंतजार। तुम हमेशा से मेरा इंतजार। जिस इंसान का इंतजार कर रहे हो वो आई है, जानते हो कि वो मरा नहीं। हाँ, मुझे पता है कि वो मरा नहीं। गो चांग मतलब क्या है?
जब तियान ये एक्सीडेंट के बाद तब आपने उसकी जांच की होगी। एक्सीडेंट की चोटों के अलावा और बीमारी तो नहीं थी। नहीं, वो सेहतमंद है, तगड़ा। तियान ये कानून अधिकारी पहुंचने वाले, जल्दी जुर्म कबूल कर लो तो सजा में राहत मिल सकती है। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आयन सामने आए, कानून टीम का साथ देकर पकड़ सको। सही है, आखिर तुमने पुलिस को खबर दी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले को खुलेआम नहीं छोड़ सकता। लूफान, प्लीज आयन को छोड़ दो। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उसे तंग मत करो। किनमैन, तुम वाकई सोचती हो कि वो मरने वाला है? मतलब क्या? असल में तियान ये कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। नामुमकिन। आये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। लू फैन सही कह रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं हमेशा से तुमसे, मैं कैसे उड़ाऊं? हर महीने 10 लाख देता है क्या? ताकि तुम मुझे प्यार दिखा, मरो तुम। मेरा बच्चा है। चल सर, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लूफान, अब तुम्हारी बारी है ना। आ जाओ। हिलना मत। ये चौकीदार बहुत जल्दी आ गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन इस बच्चे को मार देना मेरे लिए काफी होगा। तियानिए, तुम तो बिल्कुल दरिंदा हो। तुम्हें आखिर पता भी है क्या? मेरा बच्चा तुम्हारा है। तुम क्या सोचते हो मैं इस किनमान ने सही कहा, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या? किन 3 महीने गर्भवती है। इन 3 महीनों में हमने संबंध नहीं रखा। नहीं, ये नहीं हो। एक ही छत के नीचे रहते तो रिश्ता क्यों होगा? हम साथ क्यों नहीं थे? तुम्हें पता है, तुमने दखल न दिया होता तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। तो हाँ, वो बच्चा मेरा था। मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। बच्चा, माफी चाहता हूं बेटा, पापा से गलती हुई। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने बीमार होने का झूठ न बताया होता, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार नहीं। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ले जाओ। जान, मुझे तेन्याल ने धोखा दिया। तो असल में तुम ही हो जो सच में मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें भी अब सजा भुगतनी चाहिए। तुम्हें भी अब सजा भुगतनी चाहिए। किनमन, सरकारी फंड के दुरुपयोग और गोपनीय दस्तावेज चुराने का आरोप है। तुम्हारी मौजूदा चोट ठीक होते ही कानून का सामना करना। लूफान, मेरी मदद करो। लूफान। लो सर, स्मार्ट एआई का ड्राइविंग फाइल पास हो गया है। अब लू जोंग कृपया स्मार्ट एआई की लॉन्चिंग के लिए रिबन काटें। चिनमन ने सरकारी फंड व्यापारिक रहस्य चुरा। 15 साल की सजा। तियान ये हत्या का दोषी पाया गया। मृत्युदंड की सजा तुरंत लागू किया जाए।